पुराणों में अधिक मास यानी मलमास के पुरुषोत्तम मास बनने की बड़ी ही रोचक कथा है। कहते हैं कि दैत्याराज हिरण्यकश्यप ने अमर होने के लिए तप किया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर वरदान मांगने का कहते हैं तो वह कहता है कि आपके बनाए किसी भी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो, न मनुष्य से और न पशु से, न दैत्य से और न देवताओं से, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, न दिन में न रात में, न आपके बनाए 12 माह में, न अस्त्र से मरूं और न शस्त्र से, न पृथ्वी पर न आकाश में। युद्ध में कोई भी मेरा सामना न करे सके। आपके बनाए हुए समस्त प्राणियों का मैं एक अक्षत्र सम्राट हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। फिर जब हिरण्यकश्यप के अत्याचार बढ़ गए और उसने कहा कि विष्णु का कोई भक्त धरती पर नहीं रहना चाहिए, तब श्रीहरि की माया से उसका पुत्र प्रहलाद ही भक्त हुआ और उसकी जान बचाने के लिए प्रभु ने सबसे पहले 12 माह को 13 माह में बदलकर अधिक मास बनाया। इसके बाद उन्होंने नृसिंह अवतार लेकर शाम के समय देहरी पर अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। इसके बाद चूंकि हर चंद्रमास के हर मास के लिए एक देवता निर्धारित है, परंतु इस अतिरिक्त मास का अधिपति बनने के लिए कोई भी देवता तैयार न हुआ। स्वामी विहीन होने के कारण अधिक मास को मलमास कहने से उसकी बड़ी निंदा होने लगी। इस बात से दुखी होकर मलमास श्रीहरि विष्णु के पास गया और उनसे अपना दुख कहा। भक्त वत्सल श्रीहरि उसे लेकर गोलोक पहुंचे। वहां श्री कृष्ण विराजमान थे। करुणा सिंधु भगवान श्री कृष्ण ने मलमास की व्यथा जानकर उसे वरदान दिया, अब से मैं तुम्हारा स्वामी हूं। इससे मेरे सभी दिव्य गुण तुम में समाविष्ट हो जाएंगे। मैं पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूं और मैं तुम्हें अपना यही नाम दे रहा हूं। आज से तुम मलमास के स्थान पर पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने जाओगे। शास्त्रों के अनुसार हर तीसरे साल सर्वोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम मास की उत्पत्ति होती है। इस मास के समय जप, तप, दान से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस मास में श्री कृष्ण, श्रीमद्भगवद गीता, श्री राम कथा वाचन और विष्णु भगवान की उपासना की जाती है। इस माह उपासना करने का अपना अलग ही महत्व है। इस माह में तुलसी अर्चना करने का विशेष महत्व बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में कथा पढ़ने, सुनने से भी बहुत लाभ प्राप्त होता है। इस मास में धरती पर शयन, एक ही समय भोजन करने से अनंत फल प्राप्त होते हैं। सूर्य की 12 संक्रांति के आधार पर ही वर्ष में 12 माह होते हैं। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम माह आता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यह माह व्रत, उपवास, दान, पूजा, यज्ञ, हवन और ध्यान करने से मनुष्य के सारे पाप कर्मों का क्षय होकर उन्हें कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस माह आपके द्वारा दान दिया गया 1 रुपया भी आपको 100 गुना फल देता है। इसलिए अधिक मास के महत्व को ध्यान में रखकर इस माह दान पुण्य देने का बहुत महत्व है। इस माह भागवत कथा, श्री राम कथा श्रवण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। धार्मिक तीर्थ स्थलों पर स्नान करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति और अनंत पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। पुरुषोत्तम मास का अर्थ जिस माह में सूर्य संक्रांति नहीं होती वह अधिक मास कहलाता है। इनमें विशेष रूप से सर्व मांगलिक कार्य वर्जित माने गए हैं, लेकिन यह माह धर्म कर्म के कार्य करने में बहुत फलदायी है। इस मास में किए गए धार्मिक आयोजन पुण्य फलदायी होने के साथ ही ये आपको दूसरे माहों की अपेक्षा करोड़ गुना अधिक फल देने वाले माने गए हैं। पुरुषोत्तम मास में दीपदान, वस्त्र एवं श्रीमद्भागवत कथा ग्रंथ दान का विशेष महत्व है। इस मास में दीपदान करने से धन वैभव में वृद्धि होने के साथ आपको पुण्य लाभ भी प्राप्त होता है। मलमास में भूल कर भी न करें। ये काम हिंदू धर्म में मलमास को महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन शुभ और मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। इस दौरान मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, नया घर खरीदना, नामकरण आदि जैसे काम वर्जित माने जाते हैं। मलमास के समय में किसी भी तरह के शुभ कार्यों की मनाही होती है। ऐसे में अगर आप कोई नया काम या व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक कर करें, क्योंकि अधिक मास में ऐसा करने से हानि हो सकती है। मलमास में पूजा पाठ और धर्म कर्म को काफी महत्व दिया जाता है, लेकिन अगर आप किसी नए व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं तो मलमास में भूल कर भी न करें और न ही इस समय किसी व्रत का उद्यापन करें। हालांकि जो व्रत आप पहले से कर रहे हैं उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मलमास का महीना भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होता है और तुलसी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। ऐसे में तुलसी के बिना विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए मलमास में तुलसी से जुड़ी कोई भी गलती न करें, नहीं तो भगवान विष्णु इससे नाराज हो सकते हैं। मलमास में कुछ चीजों के सेवन से भी परहेज करना चाहिए।
इस मास में शहद, चौलाई, राई, प्याज, लहसुन, उड़द, गोभी, गाजर, मूली, दाल और नागरमौथा आदि जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। अधिक मास में सुबह देर तक सोने की भी मनाही है। शास्त्रों के मुताबिक मलमास में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद पहले पूजा पाठ करें, फिर कुछ खाएं। वहीं मलमास के दौरान बिस्तर के बजाय भूमि पर सोना चाहिए। अधिक मास में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। इससे ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। इस समय आप अन्न, केला, पीले वस्त्र, किताब, नारियल और दीपदान कर सकते हैं। मलमास में कर लें ये 4 काम, हर कार्य हो जाएगा आसान। सत्यनारायण की कथा सुने। मलमास में भगवान विष्णु की पूजा गुरुवार के दिन तो प्रमुख रूप से विधि विधान से करें। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन भगवान की पूजा करें। माना जाता है सत्यनारायण भगवान की कथा यदि मनुष्य मलमास में सुन ले तो उसके दुर्दिन दूर हो जाते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद में मनुष्य को प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि लाने का इससे आसान उपाय मलमास में कुछ और नहीं हो सकता। महामृत्युंजय मंत्र का जाप। मलमास में विपदाओं और संकटों से मुक्ति के लिए हर दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यह वह मंत्र है जो इंसान को अकाल मृत्यु से भी बचाता है। इसलिए मलमास में इस मंत्र का जाप कर आप हर तरह के दोष से मुक्त हो सकते हैं। कोशिश करें कि इस मंत्र का जाप आप रोज शाम के समय करें और प्रतिदिन एक ही समय पर करें। इस मंत्र के जाप से घर की नकारात्मकता दूर होती है। यज्ञ और अनुष्ठान। मलमास में किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही है, लेकिन आप घर में धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं। माना जाता है कि इस पूरे महीने आप जितना भी धार्मिक कार्य करते हैं उसका पूरा पुण्य लाभ प्राप्त होता। इसलिए मलमास में यज्ञ, अनुष्ठान, कथा या भजन कीर्तन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं और जगत कल्याण भी होता है। ब्रजभूमि की यात्रा। मलमास में भगवान विष्णु के सभी अवतारों की पूजा का विधान है। विशेषकर भगवान कृष्ण की पूजा इस मास में जरूर करनी चाहिए। मलमास में ब्रजधाम जाता बहुत ही उत्तम तीर्थ माना गया है। यदि ब्रजधाम आप न जा पाएं तो मन में उन्हें स्मरण करते हुए रोज उनकी पूजा करें और भजन कीर्तन करें। ऐसा करने से मनुष्य के इस जन्म के ही नहीं, पिछले जन्म के पाप भी कटते हैं और मनुष्य को बैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो मलमास में आप प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ दान पुण्य करें और अपने जीवन के हर कष्ट से मुक्ति पाएं।